सुप्रभात सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे जो 9th क्लास का अपना चैप्टर बच गया था, और उस चैप्टर का हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज। और एंड है चैप्टर का, है ना। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके हमने 2 पार्ट करवा दिए, और प्लेलिस्ट बनेगी बाकायदा इसकी। सो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। उसके अलावा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जो आखिरी है लेसन का, जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो हम आंतरिक जो इसका आणविक कोण है, आणविक जो फोर्स है, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ेंगे, क्या होता है जो इन कणों के बीच में होता है वो पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम, एक और पढ़ेंगे इसका हम क्वथनांक पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पढ़ेंगे अपन इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कहाँ पे मेल्ट होता है वो पूरा पढ़ेंगे, कौन से टेम्परेचर पे। और लेटेंट हीट पढ़ेंगे यानी कि गुप्त ऊर्जा। उसके अलावा पढ़ेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, गुप्त ऊर्जा वाष्पीकरण की। और वाष्पीकरण पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण बोलते किसको, है ना, वाष्पीकरण किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, आज ये पांचों टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे इसमें। उसके अलावा हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक, तो साइंस को इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को बताओ क्लास चल रही है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। फर्स्ट हम इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी आंतरिक आणविक बल से स्टार्ट करेंगे कि ये एक मैटर यानी पदार्थ में कैसे अपना रोल अदा करता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या अपना टॉपिक हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, या इसको बोल सकते हैं आंतरिक आणविक ऊर्जा, ऊर्जा नहीं बोलेंगे, आणविक बल। ये कार्य करता है दो जो कण होते हैं, जिन कणों से मिलके, मैंने बोला था सॉलिड में कण पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस में बहुत दूर होते हैं। ठीक, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं मोलिकुलर फोर्स, यानी जो इनको आकर्षण बल जो इन 2 कणों के बीच में होगा, जो पदार्थ के कण होंगे उनके बीच में जो आकर्षण फोर्स होगा, जो पदार्थ के कण है, ये पदार्थ है, इसका कण ये है, इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा, तो आकर्षक या आकर्षण लिख लो, आकर्षण बल 2 पदार्थ के कणों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। क्या कहलाएगा, 2 जो आकर्षण बल होता है 2 पदार्थ के कणों के बीच में, इन 2 कण हैं, इनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इनके बीच में जो कार्य कर रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अगर मान लिया यहाँ पे कोई ये इनके बीच में जो कार्य कर रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, या उसको बोलते हैं आंतरिक आणविक बल है। आंतरिक आणविक बल जो ठोस रहेंगे यानी सॉलिड में आंतरिक आणविक बल ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा आंतरिक आणविक बल लगेगा तो ये जल्दी आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पास आ जाएंगे। अगर इसमें और इसमें आंतरिक बल ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो पास में आके चिपक जाएंगे, और थोड़े कम कर रहे हैं तो दूर रहेंगे थोड़े। तो इनमें सबसे ज़्यादा आंतरिक बल होता है। और उसके बाद लिक्विड यानी द्रव में आंतरिक बल जो होता है वो कम रहेगा। ठीक, उसके बाद गैस में सबसे कम रहेगा आंतरिक बल। ठीक, ये पहला सबको समझ में आया होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको बोलते हैं, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, द फोर्स बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2
2 पार्टिकल्स, ऐसे लिख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कहलाता है? कहलाएगा अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो अपन ने तीनों टाइप से पढ़ लिया है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स या 2 पार्टिकल्स ऑफ द मैटर यानी पदार्थ के 2 कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पहला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो जाना चाहिए और हो गया है। उसके बाद जो होगा अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है कि बोल रहा है मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो रहा है कोई भी चीज, इसका मतलब क्या है कि गल रहा है। गलना किसको बोलते हैं? जैसे कि लोहार को देखा होगा, वो लोहार जो होता है वो लोहे को गलाते हैं पहले, फिर उसको अलग शेप देते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है अपना मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? यानी गलनांक, इसको बोलेंगे गलनांक, ये न है गलनांक, ठीक। गलनांक पॉइंट, नांक का मतलब ही होता है गलनांक, ठीक। तो गलनांक किसको बोलेंगे? गलनांक का मतलब ये आ रहा है यहाँ पे कि कोई भी सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड जो 1 kg का है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड बन जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, जिस तापमान पर कोई भी सॉलिड बोले तो ठोस क्या बन जाए, ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, ठोस कोई भी द्रव ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, ठीक। कोई भी द्रव जो रहेगा वो कोई भी ठोस रहेगा द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, काई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसका मतलब ये है कि वातावरणीय जो दाब होगा, वातावरण का दाब है, वर्णीय है ना, वातावरणीय जो दाब रहेगा, दाब, उस पर अगर कोई भी सॉलिड, कोई भी दाब पड़ रहा है वातावरण से, उस पर अगर कोई सॉलिड जो है, सॉलिड यानी ये, अगर ये दाब तो सेम रहे, दाब सेम रहेगा और टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे जिस तापमान पर जाकर ये सॉलिड पिघल जाए, ठीक। ये पिघल जाए या पिघलने को ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर जाके पिघल जाए, ठीक है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इसको, है ना, द सॉलिड जो रहेगा इंग्लिश वालों के लिए ये है कि मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड become a liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो आ रहा है अपना, 2 पॉइंट कवर कर लिया, इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। उस गलनांक के बाद में आता है अपना क्वथनांक यानी होता है अपना बॉइलिंग पॉइंट, उबलना। बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कवर क्लियर है सबका, इसके बाद आपको कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो अपना आता है वो आएगा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक किसको बोलेंगे? कि उबलना। क्वथनांक किसको बोलेंगे? उबलना, पानी को उबलना, कोई भी दूध उबलना, तो बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट।
इसको बोलेंगे क्वथनांक। ठीक, क्वथनांक यानी जिस तापमान पर क्या हो जाता है, पानी उबलने लग जाए, है ना, उसको बोलेंगे, उसका उबल के वेपराइजेशन बने, वाष्पीकरण होने, भाप जलने लग जाए जिस तापमान पर, उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो इंग्लिश वालों के लिए रहेगा वो हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू द वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है बॉइलिंग पॉइंट, किसको बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर है, एट विच द लिक्विड, जो लिक्विड रहेगा, लिक्विड यानी द्रव, एट विच द लिक्विड चेंज इनटू द वेपर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, है ना, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा।